हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको देने जा रही हूँ दूसरा अपडेट अपनी गर्मियों की सब्जियों का। पिछली वाली अपडेट में मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से बीज अंकुरित हो गए हैं। आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं और उसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ फ्रेंच बीन्स के पॉट से। 27 फरवरी को जब मैंने आपको पहला अपडेट दिया था तब तक फ्रेंच बीन्स का एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ था और ये अपडेट है 6 मार्च 2023 का। मतलब 6 मार्च को मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी। इन 8 दिनों में 3 बीजों में से एक ही बीज अंकुरित हुआ है, पर जो अंकुरित हुआ है वो हेल्दी है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिए हैं 2 सीड्स और उनको पानी में भिगो दिया है। 10-12 घंटों के बाद मैं इन बीजों को पानी से निकाल कर गीली रुई या फिर पेपर नैपकिन में रख दूंगी और उसको थोड़ा गीला ही रखूंगी। और जब ये सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे उनको यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप पूछेंगे कि मैंने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स, मैंने गर्मियों की सब्जियों के बीज काफ़ी जल्दी सो कर दिए थे। 6 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में सभी बीज सो कर दिए थे। तो जब हम समय पर बीज लगा देते हैं तो लगता है कि अच्छा हो अगर बीज नेचुरली मिट्टी में ही स्प्राउट हो, लेकिन जब कुछ बीज स्प्राउट नहीं होते तो इस तरह करना पड़ता है। अब देख लेते हैं ये मुलायम वाली तोरी यानी कि स्पॉन्ज गोर्ड के बीजों को। तोरी के बीज तो जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं, पर ये देखो यहाँ पर स्पॉन्ज गोर्ड का एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। पर हार नहीं माननी है ना। ये ले लिए हैं 3 बीज और इनको पानी में भिगो दिया। इनको भी वैसे ही करूँगी जैसे कि फ्रेंच बीन्स के बीजों के साथ करूँगी। ये है वो ग्रो बैग जिसमें मैंने ग्वारफली यानी कि क्लस्टर बीन्स के बीज बोए थे। अपडेट देती हूँ इनका, पर उससे पहले ये देख लो कितने सारे वीड्स उग गए हैं यहाँ पे। तो इनको पहले निकाल देती हूँ इस पतले टूल की हेल्प से। ये काम भी ज़रूरी होता है करना, नहीं तो वीड्स मिट्टी के न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, वही न्यूट्रिशन जो कि हमारे प्लांट्स को फलने फूलने में हेल्प करता है। तो हम अपनी हेल्दी मिट्टी का न्यूट्रिशन वीड्स को क्यों लेने दें, है ना। क्लस्टर बीन्स के जो 3 बीज सो किए थे, पिछली अपडेट तक सिर्फ एक ही बीज अंकुरित हुआ था, थोड़ा सा दिख रहा था, बहुत ही छोटा था। अब यहाँ 2 बीज स्प्राउट हो गए हैं, लेकिन उनमें से एक ये वाला काफ़ी हेल्दी है, पर ये दूसरा वाला इतना हेल्दी नहीं लग रहा है। इसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ भी घूम रही हैं। तो इसकी जड़ों के आसपास मैं थोड़ी हल्दी फैला रही हूँ और इस हेल्दी वाली सैपलिंग के आसपास भी। वो इसलिए ताकि इस अनहेल्दी सैपलिंग के पास से चींटियाँ हेल्दी वाली सैपलिंग की तरफ जाकर उसे ख़राब ना कर दें। और साथ ही एक कटोरी में इसके 4-5 बीज भिगो रही हूँ और इनके साथ भी वही करूँगी जो फ्रेंच बीन्स के सीड के साथ करूँगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ले आई हूँ मैं आपको इस ब्लू पॉट की तरफ जिसमें टमाटर के 2 पौधे भी हैं और जहाँ मैंने सो किए हैं कद्दू के 2 बीज। पहली अपडेट तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ था, पर अब 2 में से एक बीज अंकुरित हो गया है। ये सैपलिंग थोड़ी बड़ी भी हो गई है और काफ़ी हेल्दी भी लग रही है। अब इसको चाहिए धूप फलने फूलने के लिए। तो ये वाला टमाटर का पौधा जो पुराना है, अब कम ही टमाटर दे रहा है, इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। पहले सोचा था कि इसे काट दूंगी नीचे तक, पर्पज़ यही है कि कद्दू की सैपलिंग डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत ही ध्यान से मैंने इसको निकाल दिया है। दुख तो होता है ये सब करने में, पर ये ज़रूरी भी है, क्या करें। पर शुक्र है कद्दू की सैपलिंग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। दूसरी तरफ जो कद्दू का बीज लगाया था, कल तक तो यही सोचा था कि कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, शायद ग्रो हो जाएगा। पर आज मैंने यहाँ बहुत ही संभाल कर मिट्टी को इधर उधर करके देखा, मुझे बीज कहीं पर नज़र नहीं आया। लगता है बीज जो है ना वो सड़ गया है यहाँ पर। तो फिर आज एक कटोरी में कद्दू का एक बीज भी भिगो दिया। इसके साथ भी वही करूँगी जो पहले वाले बीजों के साथ करूँगी। जैसे ही जर्मिनेट होगा आप सबके साथ शेयर करके ही यहाँ पर डालूँगी मिट्टी में। ये दूसरा वाला ब्लू पॉट है जिसमें मैंने भिंडी के बीज बोए थे, पर एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। देखो वैसे क्वालिटी तो अच्छी है सीड्स की, क्योंकि बहुत सारी बाकी सब्जियों के सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हुए भी हैं। एनीवे, ये कुछ भिंडी के सीड्स पानी में डाल रही हूँ। सीड्स वही डाल रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और यहाँ पहले भी वही सीड्स ही सो किए थे। मेरे पास और सीड्स हैं ही नहीं भिंडी के, तो वही डाल रही हूँ। तो आई होप जब 10-12 घंटे भिगोने के बाद मैं इनको गीली कॉटन में रखूँगी तो जल्दी ही जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर मैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दूँगी। इस तरफ इस ब्लू पॉट में करेले के सीड्स नहीं जर्मिनेट हुए थे, तो यहाँ इस कटोरी में 3 सीड्स इनके भी भिगो दिए।
एक लास्ट अपडेट रह गई है और वो है इस ब्लू पॉट की, जहाँ रिच गोर्ड यानी कि तोरी के बीज बोए थे। यहाँ पहले टमाटर के प्लांट्स भी लगे हुए थे, वो भी मैंने आज निकाल दिए हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। यहाँ पर जो हरे हरे टमाटर हैं छोटे छोटे मैं ले लूँगी और उनको ना मैं एक तरह की चटनी बनाती हूँ उनकी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये वाली तोरी जो मैं बात कर रही थी ये भी नहीं हुई है। तोरी के बीज यहाँ लाना भूल गई थी, तो फिर नीचे आकर 2 बीज इसके भी भिगो दिए। तो फ्रेंड्स, बीज तो खूब सारे अंकुरित हुए हैं, आपको मालूम ही है, पर आज बात की है उन बीजों की जो अंकुरित नहीं हुए। आप भी जब बीज लगाते हो तो अगर कुछ बीज अंकुरित नहीं होते तो निराश नहीं होना है, खुशी खुशी दोबारा से कुछ और सीड सो कर देने हैं। यही चीज़ लाइफ पर भी जाती है। हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है, लेकिन कब तक? जब तक सक्सेस मिल ना जाए। ये टमाटर के पुराने पौधे जाते जाते भी अच्छी फसल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही अपडेट दूंगी फिर से अंकुरित हुए बीजों की ग्रोथ का और इन बीजों का जिन्हें आज पानी में भिगोया है। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।